जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी कौन सी बकरी चुरा ली है हम लोगों ने, जो हमसे इतनी बुरी तरह चिढ़ गए। पहले इन्होंने उस वक्त पापी पाकिस्तान की जान बचा ली जब हम गीली चप्पल से उसकी ठुकाई कर रहे थे। फिर ये एप्पल के पीछे पड़ गए कि जो चाहे हो जाए, तुम भारत में आईफोन नहीं बनाओगे, तुमने भारत में आईफोन बनाया तो हम उस पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। पहले अपने देश में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भिड़े, कुछ दिन पहले उसी जगह पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से लड़ गए। चीन को तो ये रात को नींद में भी गाली दे देते हैं। लेकिन ये चचा सबसे ज्यादा इस वक्त भारत से परेशान है। लगता है इस बार भारत ने इनकी कोई दुखती रख दबा दी है जिसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। या तो ताऊ को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत ने सीज फायर के मुद्दे पर इनके झूठे दावे की पोल खोल दी है, या यह हजम नहीं हो रहा है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका के F-16 विमानों की धज्जियां उड़ा दी, या फिर कहानी कुछ और ही है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसके इशारे पर भारत के खिलाफ दनादन फैसले लिए जा रहे हैं? आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो नरेंद्र मोदी को मतलब हार्ड नेगोशिएटर कहते थे, वो अचानक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे हो गए? जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज में। जब से ट्रंप 2.0 सरकार आई है, ट्रंप पूरी दुनिया पर एक तानाशाह की तरह धाक जमाने के लिए टैरिफ और टैक्सेस का हंटर चला रही हैं। फिर चाहे वो इजराइल और यूक्रेन को युद्ध में सहयोग करने से पीछे हटना हो, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा से तीखी नोकझोंक हो, या भारत के साथ अनापेक्षित टैक्स और टैरिफ वार हो। यदि आप भी इन गंभीर मुद्दों पर कंप्लीट इनसाइट एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। आपके हर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे हमारी मदद हो जाती है और हमें और अच्छे वीडियो बनाने का मनोबल मिलता है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इंडियन अमेरिकन जो भारत में पैसा भेजते हैं उन पर लगेगा 5% रेमिटेंस टैक्स। ये ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का हिस्सा है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैक्स नीति के तहत 26% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत को फिर से टैरिफ किंग कहा है और धमकी दी है कि अगर भारत झुका नहीं तो पूरे भारतीय माल को महंगा कर देंगे। हाल ही में ट्रंप ने एप्पल सीईओ टिम कुक को एक मीट में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में ज्यादा निवेश बंद करो, वरना अमेरिका में एप्पल प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। इसका सीधा सा मकसद है अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना, लेकिन क्या ये भारत की कीमत पर संभव है? भारत पाक युद्ध पर ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। ट्रंप का कहना था कि ट्रेड डील ऑफर के माध्यम से उन्होंने ये वार रुकवाया, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और भारत ने सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर भारत की मर्जी से किया है। पिछले कुछ समय से भारत ने रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा और डॉलर की जगह रुपया, दिरहम और युआन में पेमेंट किया। ट्रंप इससे नाराज हैं क्योंकि इससे अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल पावर को सीधा झटका लगा है। अब ट्रंप चाहते हैं कि भारत या तो रूस से डील बंद करे या भुगते अमेरिकी सजा। इसके अलावा भारत ने हाल ही में अपनी अध्यक्षता में साउथ अफ्रीका को G20 में एक्टिव रोल दिया और ग्लोबल साउथ को मजबूत किया। लेकिन ट्रंप इससे चिढ़े हुए हैं क्योंकि अब अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को भारत जैसे उभरते देशों से चुनौती मिल रही है। भारत सरकार फिलहाल टकराव टालने की नीति पर चल रही है। हाल ही में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी अमेरिका से संपर्क कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के साथ इंटरिम ट्रेड डील की संभावना है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार अमेरिका की इस प्रेशर स्ट्रेटजी से झुकेगी? तो दोस्तों, ये कोई मामूली ट्रेड वॉर नहीं, ये है आने वाले वक्त की सुपर पावर स्ट्रैटेजी। ट्रंप बनाम मोदी, कौन जीतेगा ये गेम? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको यह वीडियो जरूर जानकारीपूर्ण लगा होगा। इसे लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज को, जहां हम लाते हैं। जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी कौन सी बकरी चुरा ली है हम लोगों ने, जो हमसे इतनी बुरी तरह चिढ़ गए। पहले इन्होंने उस वक्त पापी पाकिस्तान की जान बचा ली जब हम गीली चप्पल से उसकी ठुकाई कर रहे थे। फिर ये एप्पल के पीछे पड़ गए कि जो चाहे हो जाए, तुम भारत में आईफोन नहीं बनाओगे, तुमने भारत में आईफोन बनाया तो हम उस पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। फिर खबर आई कि अमेरिका में रह रहे भारतीय जो हर साल अरबों डॉलर भेजते हैं उन पर भी 5% टैक्स लगाने वाले हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन सफेद खरगोश को हुआ क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। बुढ़ऊ जब से दोबारा राष्ट्रपति बने
बने तब से हर दूसरे दिन किसी न किसी से भिड़ रहे। पहले अपने देश में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भिड़े, कुछ दिन पहले उसी जगह पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से लड़ गए। चीन को तो ये रात को नींद में भी गाली दे देते हैं। लेकिन ये चचा सबसे ज्यादा इस वक्त भारत से परेशान है। लगता है इस बार भारत ने इनकी कोई दुखती रख दबा दी है जिसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। या तो ताऊ को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत ने सीज फायर के मुद्दे पर इनके झूठे दावे की पोल खोल दी है, या यह हजम नहीं हो रहा है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका के F-16 विमानों की धज्जियां उड़ा दी, या फिर कहानी कुछ और ही है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसके इशारे पर भारत के खिलाफ दनादन फैसले लिए जा रहे हैं? आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो नरेंद्र मोदी को मतलब हार्ड नेगोशिएटर कहते थे, वो अचानक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे हो गए? अपने पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी की भर तारीफ करते थे, अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी का नाम लेते थे, माय फ्रेंड मोदी कहते थे। लेकिन अचानक आज डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक के बाद एक कई मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। हम भारत वाले अमेरिका को अपना दोस्त मानते थे तब जब डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर जीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सत्ता में आने के सिर्फ 2 से 3 महीने के भीतर ही ऐसा लगता है कि ट्रंप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। उनकी पॉलिसी पाकिस्तान को फेवर कर रही है, पाकिस्तान को सूट करने वाली है और भारत के खिलाफ जा रही है। इसका सबसे पहला आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अमेरिका में रह रहे कुछ भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, उन्हें इलीगल माना गया और इलीगल माइग्रेंट्स होने के नाते उनके हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियों से जकड़ा हुआ, उन्हें वापस भारत में डिपोर्ट किया गया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी अमेरिका में भारत या किसी दूसरे देश से इलीगल तरीके से माइग्रेंट ना पहुंचे हों, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को अपना दोस्त और नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही उन्होंने भारतीयों को डिपोर्ट किया, जैसे ऐसे डिपोर्ट किया जैसे ह्यूमिलिएट कर रहे हो। ये तो पहली वजह थी। अब दूसरी चीज आपको बताते हैं। हाल ही में जो भारत से अमेरिका में सामान जाते थे उन पर अमेरिका टैरिफ लगाता था 3.91%, यानी 3.9% के आसपास, जिसे अचानक ही अप्रैल 2025 में बढ़ाकर 26% करने का फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप ने। लोगों को तब भी यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर भारत से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक टीम यानी अमेरिका की एक टीम पाकिस्तान गई और पाकिस्तान जाने के बाद उसने ये डिसाइड किया और उसके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील साइन की है। उस डील के तहत पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यह जानते हुए भी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं है, अमेरिका और पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, वो कर्ज के सहारे चल रहा है, वहां महंगाई बेतहाशा, ये जानते हुए भी अमेरिका और अमेरिका की कंपनी इतनी बड़ी डील पाकिस्तान से क्यों कर रही थी। फिर यह भी बात सामने आई कि जिस कंपनी ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बड़ी डील की है, उस कंपनी में 60% शेयर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों का था। तो भारत को और हैरानी हुई, भारत के लोग और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अब डोनाल्ड ट्रंप शायद खुलकर तो लड़ाई भारत से नहीं लड़ रहे हैं। अभी ये सब चल ही रहा था कि एक और जानकारी सामने आ रही है कि जुलाई 2025 में, करीब 4 जुलाई 2025 के आसपास अमेरिका में कुछ ऐसा बिल आने जा रहा है जिससे और भारतीयों की मुसीबत पड़ जाएगी। अमेरिका ने फैसला किया है कि ओवरसीज ट्रांजैक्शन पर वो 5% का टैक्स लगाएगा। इससे क्या होगा कि जो भारत के लोग अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे हैं, जो अपनी कमाई अमेरिका से भारत भेजते हैं, उनकी कमाई घट जाएगी। आपने ये देखा ही होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया, वैसे ही सबसे ज्यादा अगर किसी हमारे व्यापार ने सफर किया तो वो था हीरा का व्यापार, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और एक आंकड़ा ये सामने आया कि 30% किसमें गिरावट आ गई। और आपको ये भी पता है कि अमेरिका में जो लोग नौकरी करने जाते हैं वो H-1B वीजा लेकर जाते हैं। और पिछले साल का यह आंकड़ा कहता है कि जो H-1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करने पूरी दुनिया से लोग गए थे, उनमें से 74% लोग सिर्फ भारत के थे, यानी वो भारत से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो अमेरिका में गए। अब सोचिए कि ऐसे लोगों को रातों रात निकाल दिया जा रहा है। और अमेरिका में अगर आप H-1B वीजा लेकर काम करने जाते हैं और आपको कोई कंपनी काम से निकाल देती है और निकालने के 60 दिनों के भीतर आपको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो आप इलीगल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक और एप्पल को धमकाया था कि 25% का टैरिफ लगा देंगे और उसके कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने लगा भी दिया। हैरानी तो इस बात पर ट्रंप को हो रही होगी या पूरी दुनिया को है कि 2023 के आसपास 5%, सोचिए, पूरे एप्पल का सिर्फ 5% प्रोडक्शन, मतलब आईफोन का 5% प्रोडक्शन भारत में होता था, लेकिन 2024 में यह बढ़कर 25% हो गया था और एप्पल इसे और बढ़ाने की तैयारी में। तो जाहिर सी बात है अमेरिका की आंखों में एप्पल खटक रहा है। के पीछे कुछ वजह है। अब हम एक एक करके आपको वो सारी वजह बताते हैं कि ट्रंप आखिर भारत से नाराज हैं, तो क्यों नाराज हैं। सबसे पहले तो उस दौर में चलते हैं, यानी फरवरी महीने में चलते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। और सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या था? उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि F-35 जो अमेरिका में तैयार होता है, अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है, F-35 वो भारत को बेचना चाहते थे। अच्छी बात यह थी कि F-35 में जो उत्पादन हो रहा है वो उसमें टाटा की कंपनी भी है, जिसमें कुछ हिस्सेदारी है टाटा की भी। तो ट्रंप ने कहा कि हमने भारत की कंपनी को भी इसमें रखा है, आप F-35 खरीद लीजिए। लेकिन भारत ने F-35 खरीदने से मना कर दिया और भारत ने खरीदा क्या? भारत ने फिर से राफेल का बड़ा ऑर्डर कर दिया। राफेल के ऑर्डर होते ही अमेरिका तिल मिला गया, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड पावर है। उसने कोई अगर फैसला लिया, और खासतौर पर हथियारों के मामले में, वो अगर किसी देश को हथियार बेचना चाहता है तो कोई भी उसके इस फैसले को काटे ना। उन्होंने भारत के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया। अब दूसरी वजह आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि जो देश अमेरिकी सामानों पर जितना टैरिफ लगाता है उतना टैरिफ लगाएंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने भारत के कई सामानों पर
26% का टैरिफ थोप दिया, मतलब सारे सामानों पर 26% का टैरिफ थोप दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अचानक प्रेस में आकर यह कहा कि भारत 0 टैरिफ पर हमसे ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसके कुछ ही दिनों बाद यह क्लियर कर दिया कि हमारी ऐसी कोई अमेरिका से बातचीत नहीं हुई है, यानी 0 टैरिफ डील की कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी बीच हमने देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत ने एक बड़ी ट्रेड डील की, वो भी 0 टैरिफ ट्रेड डील थी। मतलब दोनों देश एक दूसरे के सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। यूके के साथ हमने डील कर ली, अमेरिका के साथ नहीं की। अमेरिका को यह बात और बुरी लग गई। 7 से 10 मई के बीच भारत पाकिस्तान जब युद्ध चल रहा था, अचानक अमेरिका, ये तीसरी वजह आपको बता रहे हैं, अचानक अमेरिका सामने आया और चौधरी बनने लगा। उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उसने सीज फायर करवा दिया है, और सीज फायर उसने ऐसे वैसे नहीं करवाया। उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को धमकी दी कि वो ट्रेड रोक देंगे दोनों देशों के साथ अगर सीज फायर नहीं करते हैं तो। लेकिन अगले ही दिन यानी करीब 11 मई को भारत ने इस पर भी अपना मत क्लियर कर दिया। उसने कहा कि अमेरिका से तो ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की थी, और हमने पाकिस्तान की बात को, जब पाकिस्तान ये बात रखा तो हमने पाकिस्तान की बात पर सीज फायर की पहल की है, ना कि अमेरिका की बात पर। तो यहां भी ट्रंप को एक जोरदार झटका लगा। जो ट्रंप चौधरी बनना चाह रहे थे, उनकी बात को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। तो ट्रंप यहां से और ज्यादा तिलमिला गए। और इसी के बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने देश की कंपनी, यानी अमेरिका की कंपनी जो बिटकॉइन चलाती है, उस कंपनी को पाकिस्तान भेजा एक बड़ी डील करने के लिए। साथ ही साथ एक बड़ी वजह जो करीब 2 साल पुरानी है, अमेरिका को वो आज भी खटक रही है। साल 2023 में भारत में G20 समिट हुआ था। उस G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका को G20 की लिस्ट में शामिल किया था, देशों की लिस्ट में शामिल किया था। अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 में शामिल किया था, एक मेंबर बना दिया था। और ये बात अमेरिका को चुभ गई। तो अब वहां पर अमेरिका ने इसे खुद मान लिया कि भारत अमेरिका के खिलाफ है। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब पूरे यूरोप ने और खुद अमेरिका ने दुनिया को यह कहा कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दो। लगाया भी गया। डॉलर ट्रेड रोक दिया गया रूस के साथ, जिसके बाद रूस ने एक विकल्प निकाला और भारत ने उसका पूरा सहयोग किया। भारत ने रूस से कच्चे तेल खरीदने शुरू किए और उस तेल को प्रोसेस करके पूरी दुनिया में भारत ने बेचा, यूरोप के कई देशों को भी बेचा, और भारत ने अच्छा मुनाफा कमाया। अमेरिका रोकता रह गया। अमेरिका के अधिकारी विदेश मंत्री खुद आए भारत, अमेरिका के विदेश सचिव आए, लेकिन भारत ने सबको मना कर दिया। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के जो पुराने संबंध थे, वो संबंध वैसे ही चलते रहे, पुराने तरीके से चलते रहे। भारत ने अमेरिका की डॉलर नीति को भी तोड़ने की कोशिश की, डॉलर की जो मोनोपोली थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की। जब रूस के साथ भारत कच्चे तेल का सौदा कर रहा था, उस समय यह सौदा दिरहम में और रुपए में हो रहा था। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि वहां पर डॉलर की कोई काबिलियत नहीं बची थी, यानी डॉलर में तो कोई बात ही नहीं करता था, सिर्फ दिरहम या रुपए में बात हो रही थी। तो इस लिहाज से भारत को एक बड़ा प्रॉफिट हुआ और इससे रूस को भी बड़ा फायदा हुआ। इंडिया ने बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनियां थी जिनके खिलाफ कार्रवाई की, जैसे कि गूगल, अमेजन जैसी जो बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, उन पर डिजिटल टैक्स लगाया। तो ये सारी चीजें जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। और क्यों? जाहिर सी बात है, इसमें अमेरिकन हित ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा जो बात भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, यही बात अमेरिका को और ज्यादा खटक रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और ताबड़तोड़ कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो भारत को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा सके।